कहानी की शुरुआत में हम लीला को देखते हैं जो एक इंग्लिश टीचर होती है। लीला का पति उसे मारता पीटता था और उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता था। इस सबसे तंग आकर लीला ने अपने पति से तलाक ले लिया था, लेकिन लीला फिर भी गहरी उदासी में डूबी रहती थी। शांति और खुद को नया मौका देने के लिए वह अपना शहर छोड़कर एक नए शहर में आई थी और वहाँ के हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर के तौर पर काम शुरू करती है। आज लीला के स्कूल में उसका पहला दिन है। प्रिंसिपल लीला को हिस्ट्री टीचर से मिलवाती है और कहती है कि वो उनकी क्लास तक छोड़ दे। दूसरी तरफ हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो 19 साल का है। वो अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी माता पिता, एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली है जिनके लिए अपना घर चलाना बेहद मुश्किल होता है। जैसन का बड़ा भाई अधिक पैसे कमाने के लिए ड्रग्स बेचता है, लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया और जेल गया। इसके कारण जैसन के माता पिता चाहते हैं कि जैसन ऐसी गलती से बचे, इसलिए वो उसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बार बार समझाते हैं। हालांकि जैसन पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं। जैसन को पहले भी कई बार दूसरे स्कूल से निकाल दिया जा चुका है। अब जैसन भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मजबूरी में ड्रग्स बेचने का काम करता है ताकि वो अपनी छोटी बहन को स्कूल में दाखिला दिलवा सके। इसके बाद लीला क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। जैसन भी उसी स्कूल में पढ़ता है और हमेशा क्लासरूम के आखिरी बेंच पर बैठता है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता और वो ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ नशा करने में और देर रात तक घर से बाहर बिताता है। यहाँ जब लीला लंच ब्रेक में अकेले होती है तब पीटी टीचर एंड्रयू उसके पास आते हैं। एंड्रयू मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपके पढ़ाने का तरीका अलग और दिलचस्प है। लीला मुस्कुराती है और दोनों के बीच एक हल्की बातचीत होती है। रात में लीला अपनी माँ से फोन पर बात करती है। लीला की आवाज में हल्का दर्द था क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रहने का अकेलापन महसूस कर रही थी। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैसन लीला के पास आता है और कहता है कि उसे निबंध लिखने में मदद चाहिए। इस पर लीला कहती है कि टॉपिक क्या है। वो कहता है खुद के बारे में लिखना है, लेकिन जैसन यह कहता है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। इस पर लीला कहती है कि तुम मुझसे यह बात शेयर कर सकते हो और यह यहीं तक सीमित रहेगी। इससे मैं अपने स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी। जैसन किसी को भी अपने बारे में बताना नहीं चाहता था, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। लीला उसके पीछे जाने लगती है। तभी हिस्ट्री टीचर वहाँ आ जाती है और कहती है कि ऐसे स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता। पर लीला कहती है मेरा काम है कि मैं सभी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से पढ़ाऊं। अगले दिन लीला सभी स्टूडेंट की फाइलें देख रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि जैसन स्कूल में नया है और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत खराब है। लीला को जैसन की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उस पर बहुत ध्यान देने का फैसला करती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाने लगते हैं। जब जैसन की बारी आती है तो वो हिचकिचाता है और अपनी कविताएं सुनाने लगता है। उसकी कविता में गहराई और सच्चाई झलक रही थी। लीला को उसकी कविता बहुत पसंद आती है। क्लास खत्म होने के बाद लीला जैसन की कविता की तारीफ करती है और कहती है तुम्हारी कविता बहुत अच्छी थी। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। यह बात सुनकर जैसन बहुत खुश होता है। अगले दिन लीला जब स्कूल में होती है तब उसके पास एंड्रयू आता है और उसे रात में चिल करने के लिए पब में चलने को कहता है। लीला उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद रात में दोनों एक पब में ड्रिंक करने के बाद डांस कर रहे होते हैं। यहाँ जैसन भी अपने दोस्तों के साथ होता है। वो लीला को एंजॉय करते हुए देखकर काफी खुश होता है और उसे भी डांस सीखने का मन करता है। इसके बाद लीला कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लीला देखती है कि जैसन उसकी क्लास बंक करके घूम रहा है। यह चीज उसे पसंद नहीं आती। फिर जब जैसन क्लास में आता है तब लीला अकेले में उससे कहती है कि अगली बार वो क्लास को बंक ना करे। यहाँ लीला जैसन से कहती है मैं तुम्हारे लिए स्कूल खत्म होने के बाद रोज 30 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी पढ़ाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। जैसन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद से वो लीला की क्लास लेने लगता है। जैसन लीला की आंखों में देखता ही रहता है और वो अब समय के साथ उसे पसंद करने लगा था और उस पर से ध्यान ही नहीं हटा पाता था। पर लीला इस बात से अनजान थी कि जैसन उसे पसंद करता है। रात में लीला काफी उदास होती है। वह अपनी लाइफ में काफी अकेली है और उदास भी। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे समझ सके। तभी जैसन लीला के घर आता है। उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और उसके चेहरे पर चोट के निशान भी होते हैं। यह देख कर लीला उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। यहाँ पर जैसन उसे बताता है कि वह इस हालत में अपने घर नहीं जा सकता, इसलिए वो खुद को साफ करके चला जाएगा। यहाँ जब लीला उससे पूछती है कि उसका यह हाल कैसे हुआ तो जैसन कहता है कि यह सब बस एक छोटा सा झगड़ा था। फिर वो खुद को साफ करके जाने लगता है। पर लीला कहती है कि अभी बारिश हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें कार से छोड़ दूंगी। जैसन मान जाता है और लीला उसे कार में बैठाकर वहाँ से निकलती है। रास्ते में लीला जैसन से उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है, पर वो बताने से मना कर देता है क्योंकि अपने परिवार के बारे में वो बताना नहीं चाहता था। इसके बाद जैसन उसे एक जगह पर ले जाता है और कार से बाहर आ जाता है। फिर वो लीला को बाहर आने को कहता है। यहाँ से वो दोनों शहर को देखते हैं जो काफी सुंदर लग रहा था। जैसन लीला से कहता है मैंने तुम्हें पब में डांस करते हुए देखा था और मैं चाहता
चाहता हूँ कि तुम मुझे डांस करना सिखाओ। वो डांस करने के बहाने लीला को छूने की कोशिश करता है, पर वो पीछे हट जाती है और उससे कहती है कि ये गलत है, हम टीचर और स्टूडेंट हैं और ये चीज अगली बार से नहीं होनी चाहिए। पर कहीं न कहीं उसे भी जैसन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मगर यह बात लीला अपने अंदर ही छुपा के रखती है। इसके बाद लीला उसे घर पर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जैसन की माँ घर पर जैसन के टेस्ट का रिजल्ट देखती है, जिसमें जैसन के नंबर पहले से बेहतर आए हुए होते हैं। यह देखकर जैसन की माँ खुश होकर जैसन से पूछती है। इस पर वो बताता है कि स्कूल में जो नई टीचर आई है उनकी वजह से यह हुआ है। यह जानकर माँ कहती है अगली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं उनको थैंक यू बोलूंगी। वही जैसन सोशल मीडिया में लीला की फोटो देख रहा होता है। वो उससे काफी अट्रैक्ट हो गया होता है। रात में लीला एंड्री के साथ उसी पब में होती है। यहाँ जैसन भी अपने दोस्तों के साथ होता है और वो लीला को देखे जा रहा होता है। एंड्री लीला से उसके पहले पति के बारे में पूछ रहा होता है और उससे यह भी पूछता है कि उनका तलाक क्यों हुआ। इन सब सवालों से लीला परेशान होकर बाथरूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे जैसन भी जाता है। जब लीला बाहर आती है तब जैसन उसे किस कर लेता है। लीला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस करती है, क्योंकि वह भी उससे अट्रैक्ट हो चुकी होती है। पर उसे जब एहसास होता है कि यह सब गलत है तब वो उसे रोक देती है। फिर वो एंड्री के पास आती है और उसे कहती है कि उसकी माँ बीमार है और उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो जा रही है। इतना कहकर वो लीला जाने लगती है। उसके पीछे जैसन भी जाता है। यहाँ एंड्री के पास हिस्ट्री टीचर आती है जो उसे पसंद करती है। उधर लीला के घर के दरवाजे पर जैसन आता है, पर लीला उससे कहती है कि वो उससे मिलना नहीं चाहती है और वो वहाँ से चला जाए। पर वो कहता है कि वो सिर्फ थोड़ी देर बात करके माफी मांगना चाहता है। यह सुनकर लीला दरवाजा खोलती है। तब वो उसे अपने दिल की बात बताने लगता है, मगर लीला उसे झूठ कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। तब जैसन कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं चाहती हो तो मैंने जब तुम्हें किस किया था तो तुमने मुझे किस क्यों किया। इस पर वो कहती है कि वो मेरी गलती थी। यहाँ जैसन उसे किस करता है और इस बार लीला खुद को रोक नहीं पाती। यहाँ पर लीला को पता होता है कि वो उससे प्यार करने लगी है। इन दोनों के बीच उम्र का बहुत फासला होता है, मगर तब भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए वो इस रिश्ते को कंटिन्यू रखते हैं। लीला जैसन से कहती है कि वो इस रिश्ते के बारे में किसी को ना बताए। जैसन मान जाता है। फिर लीला उसे कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। यह सुनकर जैसन हंसने लगता है। इसके बाद जैसन कुछ लोगों के पास जाता है जिनसे वो ड्रग्स लेकर सप्लाई करता है। वो लोग उसे और ज्यादा ड्रग्स सप्लाई करने को कहते हैं। इधर लीला स्कूल में होती है तब उसके पास हिस्ट्री टीचर आती है और उसे बताती है कि वो एंड्रयू को पसंद करती है, इसलिए वो उससे दूर रहे। फिर वो जैसन की एक्स्ट्रा क्लास ले रही होती है। इसी बीच वो लीला को किस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक देती है और उसे कहती है कि हम ऐसे सबके सामने नहीं कर सकते हैं और किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जैसन उसकी बात मान लेता है और उसे आंख बंद करने को कहता है। लीला जब आंख बंद करती है तब जैसन उसे एक चेन गिफ्ट करता है। यह देखकर लीला बहुत खुश होती है। रात में लीला अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन वो उससे उम्र में छोटा है। उसकी माँ चाहती है कि लीला एक ऐसे इंसान से शादी करे जो उसे खुश रख सके। अगले दिन लीला जैसन के साथ घूमने के लिए जाती है और यह दोनों एक झील के किनारे समय बिताते हैं और खूब मस्ती करते हैं। साथ ही जैसन अपने फोन से लीला के कुछ फोटोज क्लिक करता है। यहाँ जैसन लीला से पूछता है कि वो इस शहर में क्यों आई है। लीला बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति मुझ पर हाथ उठाते थे, इसलिए मैंने डिवोर्स लेकर नई शुरुआत करने और यहाँ आने का फैसला किया। यह सुनकर जैसन को काफी बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद दोनों घूमने के बाद अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। जैसन जब अपने घर में शावर लेने जाता है तब उसकी माँ जैसन के फोन को चेक करती है और उसमें लीला और जैसन के साथ में कुछ फोटोज दिखती है। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जहाँ लीला एंड्रयू से फाइल मांगने जाती है। एंड्रयू उसे फाइल देता है और कहता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और अगर तुम्हें किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाना हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। लीला उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। यहाँ जैसन की माँ लीला को दूसरे पेरेंट्स के बात करते हुए देखती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने जैसन और लीला की फोटोज देख ली थी और वो समझ जाती है कि जैसन और लीला एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद जब जैसन की माँ लीला को बुलाती है और जैसन के बारे में बता रही होती है तो वो बहुत गुस्से में होती है। वो लीला से कहती है कि मैंने जैसन को स्कूल में इसलिए डाला था ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, लेकिन वो लीला को समय देकर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। इसलिए जैसन की माँ कहती है कि अच्छा यही होगा कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो इसके बाद तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैसन की माँ को गुस्से में जाते हुए देखकर प्रिंसिपल लीला से पूछता है क्या हुआ। इस पर लीला कहती है वो जल्दी में थी इसलिए वह यहाँ से चली गई। यहाँ पर हिस्ट्री की टीचर भी लीला को देख रही होती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि जैसन और लीला के बीच में कुछ चल रहा है। रात में जब जैसन घर आता है तो उसकी माँ लीला के बारे में उससे पूछती है। इस पर जैसन कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है तुम्हें यह सब यहीं खत्म करना होगा। जैसन की माँ को लगता है कि लीला उसका फायदा उठा
दिखा रही है, लेकिन जैसन उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है। इस बात को लेकर उनके बीच बहस हो जाती है और जैसन गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। उधर लीला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है और उन्हें बता देती है जो कम उम्र का लड़का जिसके बारे में वो बात बता रही थी वह एक्चुअली में लीला का स्टूडेंट है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो इस रिश्ते को तोड़ दे। तभी जैसन लीला के पास आता है। लीला उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ को हमारे बारे में पता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जैसन बताता है कि उसे भी आज ही पता चला है। लीला उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि अगर स्कूल में किसी को भी यह बात पता चली तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जैसन यहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फूल लेकर आता है और लीला से माफी मांगता है। लीला भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद जैसन लीला के साथ रात भर रहता है। अगली सुबह दोनों बात कर रहे होते हैं कि जल्दी ही सबको उनके रिश्ते के बारे में बता देंगे। लीला कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा। जैसन कहता है मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं जिससे हम यहाँ से भाग सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लीला ऐसा नहीं करना चाहती थी। अगले दिन जब लीला स्कूल में होती है और जैसन उसका हाथ पकड़कर बात कर रहा होता है तब एंड्रयू यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है। उसे यह सब पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि जैसन लीला के पीछे क्यों घूमता है। इसके बाद लीला को स्कूल में काम करते हुए काफी देर हो जाती है और रात भी हो गई होती है। तब एंड्रयू मौका देकर लीला के पास आता है और उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद लीला घर पर होती है और एंड्रयू ने जो कुछ किया उसके साथ उसे सोचकर वो काफी अपसेट होती है। उसने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि एंड्रयू उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। तभी जैसन उसके पास आता है, लीला उसे सब कुछ बता देती है। यह सुनकर जैसन गुस्से में कहता है तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन लीला कहती है कि एंड्रयू ने उसे धमकी दी है कि अगर वो पुलिस के पास जाएगी तो वो उनके रिश्ते के बारे में सबको बता देगा। अगले दिन जैसन जब स्कूल जाता है तो वह एंड्रयू को देखकर गुस्से में आ जाता है और उसकी हरकत के लिए उस पर हाथ उठा देता है। कुछ देर बाद जब पुलिस ऑफिसर जैसन को पकड़कर ले जाती है तो वहाँ स्टेशन के बाहर लीला बैठी होती है और जैसन की माँ उसे छुड़वा कर बाहर लाती है। जैसन की माँ लीला को देखकर गुस्से में कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। इसके बाद लीला क्लास में बहुत अपसेट होती है और जैसन को याद कर रही होती है। रात में लीला एंड्रयू को बताती है कि स्कूल के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, जो कुछ भी एंड्रयू ने उसके साथ किया था। लीला उसे धमकी देती है अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं तो तुम अपना केस जैसन से वापस ले लो। एंड्रयू ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जैसन लीला के घर आता है। लीला उसे बताती है कि वह अकेले इस शहर को छोड़कर जा रही है क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि उनका रिश्ता गलत है और अब दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। लीला उसे कहती है कि तुम्हें सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर जैसन पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। फिर वो घर चला जाता है और अपनी माँ के पास आकर रोता है। उसकी माँ उसे संभालती है। इसी बीच लीला शहर छोड़कर चली जाती है। और दोस्तों, यदि आप जैसन की जगह पे होते तो आप क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।